ओम शांति। तारा बहन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत शब्दों के लिए और तालियों के लिए। बाकी तो विशेषताओं से भरपूर तो बाबा है और बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाने के लिए 70 वर्ष से मेहनत कर रहा है और सभी बच्चे कुछ न कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। इसलिए बहुत विशेष समय, विशेष युग, विशेष काल है। लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी कहा और सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुझे ये विषय दिया गया था तो इसके बाद मैंने इस पर जब विचार करना शुरू किया, कुछ जो विचार मेरे मन में आए वो मैं आपके सामने आज रखूँगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये वर्तमान संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी संगम युग सचमुच में एक बहुत अद्भुत युग है। एक तरफ से हम कहते हैं कि इस संगम युग पर आने वाला हर बच्चा, हर आत्मा सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, पद्म भाग्यशाली है ना? क्यों? क्योंकि संगम युग पर आना माना परमात्मा का डायरेक्ट हाथ और साथ सदा काल के लिए अनुभव करना। कल वहाँ ज्ञान सरोवर में जी टेलीविज़न के कुछ एक करेस्पॉन्डेंट आए हुए थे और जब उनको ये मालूम पड़ा कि रशिया से भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और रशिया में 32 सेवा केंद्रों में सेवा चल रही है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे रशिया देश में इतने सारे सेवा केंद्र हैं। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं मिलना चाहता हूँ वहाँ के जो निमित्त बहनें हैं, भाई हैं या जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनसे। तो कल शाम को 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग एक छोटे से ग्रुप के साथ, कुछ भाई बहनों के साथ उनसे मिले थे। तो उनमें हर एक व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स थे, वो ये सुना रहे थे कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमको मिली है इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर, वो ये कि भगवान का साथ हमको मिला है। न केवल हमने भगवान को जाना है, न केवल हमने ये समझा है कि भगवान कोई शक्ति है, कोई अस्तित्व जिसका है, लेकिन हमने ये समझ लिया है और अनुभव किया है कि नहीं कि बहुत दूर कहीं है और हम उससे कहीं बहुत दूर हैं, लेकिन नहीं, उस परमात्मा का सदा हमारे अंग संग उसका साथ है, उसका सपोर्ट है, उसका सहारा है और हमें उससे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ ही हमको स्वयं देता है। तो ऐसा सब सुन कर के बहुत सारे अच्छे अनुभव और भी वो लोग सुना रहे थे, परंतु जब उस करेस्पॉन्डेंट ने ये सब सुना तो उनको सचमुच बहुत खुशी हुई ये जानकर कि वहाँ की ऐसी आत्माओं को इस प्रकार की प्राप्ति हुई है और उससे उनके जीवन में, उनके संबंधों में कितनी श्रेष्ठता आई है, उनके अपने चरित्र में कितनी महानता आई है, कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान करना वो सीख गए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो संगम युग सचमुच में एक ऐसा विशेष युग है जिसमें हम सब ये महसूस करते हैं कि हम डायरेक्ट परमात्मा के छत्र छाया के नीचे हैं। वो हमारी सचमुच में पालना कर रहा है। भक्ति में हम कहते थे वो पालनहार है, परंतु अभी हम अनुभव करते हैं उस चीज़ का। और
परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार का साथ है, उनके अनुभवों को सुनने, उनके अनुभवों से लेन देन करने में और अपने आप को उससे भरपूर करने का हमको समय प्रति समय बहुत मौका मिलता है। फिर बुद्धि हमारी ज्ञान से भरपूर हो गई है, तीसरा नेत्र खुल गया है। और क्या कहें संगम युग की महिमा के लक्ष्य स्पष्ट है, मंजिल दिखाई देती है, रास्ता बहुत क्लियर है, कोई उलझन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सिर्फ बाकी रह जाता है चलना। हाँ, बाकी तो सब कुछ क्लियर है, हम किस स्पीड से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं, वो फिर हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। बाकी कुछ भी अनक्लियर, अस्पष्ट हमारे लिए रह नहीं गया है। एक बार दादी जानकी सुना रही थी कि उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, जब बाबा साकार में थे, कि बाबा आप सदा मेरे साथ हैं, ये तो मैं अनुभव हमेशा ही करती हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे संस्कार भी आपके जैसे हो जाएं। तो बाबा ने उत्तर दिया कि वो तुमको बनाने पड़ेंगे, बाप समान संस्कार वो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। टांगे तो मैं दूंगा, लेकिन चलना तुमको पड़ेगा। हाँ, तो बाबा टांगे भी देता है, आंखें भी देता है और कान भी देता है। तो ऐसा भाग्य हमको संगम युग पर प्राप्त होता है और हर एक को प्राप्त होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि संगम युग आता है कलयुग के अंतिम चरण पर। तो संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें हम कॉन्शियसली, यूँ तो कर्म का हिसाब किताब हम लोग द्वापर युग और कलयुग में चुकतू करते आते हैं कई प्रकार से, परंतु संगम युग में जो हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए हैं, उन सब हिसाब किताब को हमको संगम युग पर चुकतू करना है। हम अपने सभी पुराने संस्कारों का एक गठरी लेकर के अपने साथ आते हैं, और सभी ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि हम लोग परमधाम से आते हैं, हम तो कलयुग से आते हैं संगम पर। तो सब पुराने संस्कारों की गठरी लेकर आते हैं, कर्मों का पुराना खाता अपने साथ लेकर आते हैं, और इस छोटे से संगम युग पर हमको वो सब कर्मों का खाता सेटल करना है, उसके बाद ही हमको वापस जाना है। तो इसलिए ये जब हम कर्मों का खाता कहते हैं, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं समस्याओं का समाधान हमको करना पड़ता है, जिसको हम माया कहते हैं या तूफान कहते हैं या परीक्षाएं कहते हैं। बात एक ही है, मतलब किसी न किसी रूप से जो हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे ही कर्म के खाते के कारण, किसी के कारण नहीं, हमारे ही पूर्व के खाते के कारण जो हमारे सामने कुछ कठिनाइयाँ या कुछ कारण आते हैं, उनका हमको निवारण और समाधान भी अभी करना है, संगम युग पर ही। क्यों करना है? क्योंकि बाबा ने हमको ये कहा है कि सिर्फ संगम युग ही सारे कल्प में अतीन्द्रिय सुख का युग है। हाँ, सतयुग और त्रेता युग में भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती है, द्वापर और कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं उठता। पुरुषोत्तम संगम युग ही एक ऐसा युग है जिस समय आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। अगर हम ये आर्ट, ये कला न सीखें कि कारणों का कैसे निवारण करें और समस्याओं का कैसे समाधान करें, तो संगम युग ऐसे ही बीत जाएगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमको नहीं होगा। कई बार जब बाबा मुरली में कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गायन है गोपियों से पूछो, तो हम कई बार पूछते हैं अपने आप से, कई बार क्लास में प्रश्न पूछते हैं कि बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, और गोपियाँ तो आप सब हैं, तो भेजें किसी को आपके पास पूछने के लिए कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। हाँ, वो हमको ज़रा बताइए और अनुभव कराइए। हाँ, क्या होता है अतीन्द्रिय सुख? हैं तो हम ही गोपियाँ,
तो अगर हम हर एक अपने आप से पूछे कि मैं हूँ संगम युगी ब्राह्मण, मैं हूँ वो गोपी वल्लभ की गोप और गोपी, तो मुझे अतीन्द्रिय सुख का कितना अनुभव है और हर दिन 24 घंटे में मेरा कितना समय उस अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में बीतता है और कितना समय स्ट्रगल में, युद्ध में बीतता है। हाँ, बहुत बातें हैं ना। युद्ध में अगर हम हैं तो सुख का अनुभव, और सो भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, वो तो होने का प्रश्न ही नहीं है। तो कितना समय मेरा युद्ध में जाता है और कितना समय मेरा सुख में, अतीन्द्रिय सुख में जाता है। तो अगर हमको अतीन्द्रिय सुख का सचमुच में अनुभव, केवल टेम्पररी अनुभव नहीं, परंतु वो अनुभव जिसको कहते हैं कि हमारा जीवन ही अतीन्द्रिय सुख से भरपूर है और उसकी चमक हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, हमारे आँखों में, हाँ, हमारे बोल में, हमारे एक्सप्रेशन में, हर रूप में, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरत है कि हम ये आर्ट सीख लें कि कारणों का निवारण करें और समस्याओं का समाधान करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि हम निवारण स्वरूप और समाधान स्वरूप कैसे बने। तो बाबा ने हमको सारा ज्ञान, रचयिता और रचना के आदि, मध्य और अंत, सारा ज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया है। दूसरे शब्दों में ऐसा हम कहें, बाबा ने हमको हम बच्चों की, हम आत्माओं की उत्थान और पतन की कहानी को बहुत अच्छे रूप से स्पष्ट किया है। तो जब हम लोग दूसरों को, लौकिक लोगों को ये कहानी सुनाते हैं उत्थान और पतन की, या आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, तो बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं। हो सकता है आप में से भी जब आपने कोर्स किया होगा तो ये प्रश्न पूछा होगा कि जबकि सतयुग और त्रेता युग में कोई भी गलत कर्म नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, वहाँ माया ही नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, कोई हम विकर्म नहीं करते, तो फिर हम गिरते क्यों हैं? गिरने का कारण क्या है? द्वापर कलयुग में समझ में आता है कि वहाँ रावण है, वहाँ माया है, 5 विकार हैं और उसकी वजह से आत्मा विकर्म करती है तो आत्मा गिरती जाती है। लेकिन सतयुग और त्रेता युग में तो हम कोई भी उल्टा काम नहीं करते, तो फिर हम क्यों गिरते हैं? ये प्रश्न उठता है। तो बाबा ने हमको बताया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सतयुग और त्रेता में तो उल्टे कर्म नहीं होते हैं, लेकिन गिरने के 3 मुख्य कारण हैं। बाबा भी कारण बताता है। ऐसा नहीं कि कारण, जब बाबा कहता है कारण को निवारण करो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कारण है तो उसको हम इग्नोर करें, आंखें बंद कर लें। जैसे कबूतर इग्नोरेंट है ना, अज्ञानता के कारण से वो बिल्ली सामने से आती है तो वो आंखें बंद कर लेता है सोच के कि बिल्ली तो नहीं आ रही। कारण तो है, लेकिन कारण को समझ के कारण को निवारण करने की ज़रूरत है। कारण को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो बाबा भी हमको कारण बताते हैं कि किन कारणों से आत्मा सतयुग से धीरे 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 नीचे उतरते उतरते द्वापर युग में पहुंच जाती है। तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। तो पहला उसका मुख्य कारण है कि सतयुग और त्रेता युग में बेशक हम आत्माभिमानी होते हैं, यहाँ तक हमें आत्मा की अवेयरनेस या आत्मा की स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, और जब शरीर की आयु पूरी होती है तो आत्मा को इस चीज़ का एहसास होता है कि मुझे अब ये शरीर छोड़ना है और एक नया शरीर लेना है, बस। बाकी जिस प्रकार का आत्म स्थिति का अभ्यास हम लोग संगम युग पर अभी करते हैं, वह अभ्यास हम सतयुग में नहीं करते हैं। और साथ साथ वहाँ पर
जब हम देहधारियों के कांटेक्ट में आते रहते हैं, आत्मस्थिति का अभ्यास नहीं मगर देहधारियों के कांटेक्ट में आते हैं, तो धीरे धीरे 2500 वर्ष देहधारियों के और अपनी देह के जन्म जन्मांतर अपनी देह के कांटेक्ट में आते आते हम लोग ये भूलने लग जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। विस्मृति हो जाती है, क्योंकि देह दिखाई देती है और आत्मा तो दिखाई देती नहीं है। तो पहले ये अवेयरनेस बड़ी क्लियर है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे जैसे देहधारियों का और अपनी देह का कांटेक्ट बढ़ता चला जाता है, देहधारियों का नंबर भी बढ़ता जाता है, संबंधी बढ़ते जाते हैं, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, तो हमारा धीरे धीरे ये स्मृति कम होने लग जाती है और देह की स्मृति ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा पहुंचता है जब हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, हमको समझ में आता है कि मैं देह हूँ। हम अपने को भी देह देखते हैं और दूसरे को भी तब देह देखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का वर्णन बाइबल में बहुत क्लियर आता है कि जब एडम और ईव, जिसको आदम बीबी कहते हैं, हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं एडम और ईव ने जब एक दूसरे को देखा और ये देखा कि हम नग्न हैं, तो उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढकना शुरू कर दिया। तो शरीर तो वस्त्र है ना, तो उनको ये महसूसता हुई इस चीज़ की, तो उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढकना शुरू किया। और ये बहुत स्पष्ट लिखा है उसके अंदर कि उन्होंने ऐसा फल खाया जो मना था खाना। और जो वो फल दिखाते हैं, एक वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ है और उसके ऊपर से फल तोड़ करके उन्होंने वो फल खाया। तो वो सब मतलब सिद्ध करता है, ये मेटाफोरिकल है कि उन्होंने वो जो फॉरबिडन फ्रूट खाया, वो देहाभिमान का फल उन्होंने खा लिया, तो उनको जहर, विकारों का जहर उनके ऊपर, जो सर्प से दिखाया गया है, तो विकारों का जहर उनके ऊपर चढ़ गया। तो जो पहला कारण हुआ हमारी गिरावट का, वो देहधारियों से संपर्क में आते 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 हम देह के स्मृति में आ गए। एक ये पहला कारण हुआ। फिर हम जब देहाभिमान में आ गए तो हमारे में 5 विकार आ गए। अच्छा, फिर काम विकार आया, तो बाबा कहते हैं कि काम विकार के आने के कारण आपकी हेल्थ ख़त्म हो गई, बीमारियां शुरू हुई और अकाले मृत्यु शुरू हुई काम विकार आने के कारण से। यानी हम सतयुग में हेल्दी थे, त्रेता युग में हेल्दी थे और हमारा स्वास्थ्य घटने लगा और हम बीमार होना शुरू हो गए द्वापर युग में आकर के। तो ये बीमारी और अकाली मृत्यु प्रारंभ हो गई। मृत्यु शब्द हिस्ट्री में तभी एंटर हुआ, उससे पहले मृत्यु शब्द था ही नहीं। जब क्रोध आ गया हमारे में, तो क्रोध के फलस्वरूप अशांति, मन की अशांति, बेचैनी और चिंता, ये 3 चीज़ों ने हमको घेर लिया जो हमारे पास सतयुग और त्रेता युग में नहीं थी। फिर लोभ आया, तो लोभ के कारण से हमने प्रकृति का और दूसरे व्यक्तियों का शोषण करना शुरू किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, और लोभ के कारण से हमारे में गरीबी आ गई, पॉवर्टी आ गई और प्राकृतिक प्रकोप भी होने लगे। जो प्रकृति सेवा पर उपस्थित थी, सेवा की बजाय प्रकृति हमारे लिए कोई ना कोई प्रकोप, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने लग पड़ी, क्योंकि लोभ आ गया। फिर जब मोह आ गया, मोह आने से बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि मर गई, बुद्धि का ह्रास हो गया, क्योंकि मोह में मनुष्य को कुछ भी सूझता नहीं है, तो बुद्धि उसकी मारी जाती है। और जब अहंकार आ गया, तो अहंकार के कारण हमारे संबंधों में दरारें पड़ने लगी, संबंधों में क्लैश हो गया, संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई और लड़ाई झगड़े, इसीलिए टेरिटरीज़ अलग अलग बनने लगी। कोई कहाँ जाके सेटल हो गया, कोई कहाँ जाके सेटल हो गया, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो दुनिया धीरे धीरे बंटने लग पड़ी। तो ये कारण हुआ गिरावट का, कि कारण हुआ कि देह अभिमान आया और उसके फल स्वरूप ये सब विकार आ गए और हम गिरते चले गए और हमारा पतन शुरू हो गया। दूसरा कारण जो था वो
मेरा मेरा मेरे और तेरे का जो भान था वो धीरे 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 पावरफुल होता गया। अब जैसे बाबा कहते हैं कि मंदिर में जब जाते हैं भक्त लोग तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब लक्ष्मी नारायण सबके माता पिता कैसे होंगे? उनको तो उनके ही बच्चे माता पिता कहेंगे, है ना, सब लोग थोड़ी कहेंगे। बाकी की जो प्रजा है वो तो कहेंगे ये हमारे महाराजा महारानी हैं, मगर जो उनके अपने बच्चे होंगे वो उनको माता पिता कहेंगे। इसी प्रकार से हर परिवार में ये मेरा माता है, ये पिता है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भाई है, ये बहन है। तो मेरा मेरा थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया सतयुग में। हाँ, इतना फोर्सफुल नहीं था, इतना ग्रॉस नहीं था, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्रेस उसकी शुरू हो गई, क्षणभंगुर। और होते 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 ये मेरा 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 मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इतना बढ़ गया मेरे और तेरे का भान कि हम द्वापर युग में आ गए और आपस में हम लोग अलग अलग होने शुरू हो गए। जो विश्व एक था वो अनेकता में बट गया। तो ये मेरे और तेरे का कारण बना। और जो तीसरा कारण हमारे पतन का हुआ वो ये हुआ कि सतयुग और त्रेता में प्रारब्ध भोगते भोगते, फल खाते खाते हमारा जो बैंक बैलेंस था वो खाली हो गया। कौन सा बैंक बैलेंस? सुकर्मों का बैंक बैलेंस। जो सुकर्म हमने संगम युग में किए थे और उसका फल हम सतयुग त्रेता में खा रहे थे, तो वो सुकर्मों का खाता खाली हो गया। और शक्ति, जो शक्ति हमने संगम युग में भरी थी अपने अंदर, वो शक्तियों का भी स्टॉक ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको यूज़ तो हम कर रहे थे ना। न आत्मा का तो चलो फिर भी इतनी स्मृति थी कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा, अब शरीर छोड़ के दूसरा लेना है, परंतु परमात्मा की तो स्मृति भी नहीं थी। परमात्मा को तो हम वहाँ जानते भी नहीं थे। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा को याद करने का भी तो प्रश्न ही नहीं था। तो शक्ति कहाँ से आती? तो जितनी शक्ति हमने स्टॉक की थी संगम युग में, वो शक्ति कंज्यूम होते 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 खाली हो गई। तो ये तीसरा कारण बना खाली होने का, पतन होने का। तो बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि किस कारण से आत्माओं का पतन होना प्रारंभ हुआ, क्यों आत्मा गिरावट की स्टेज में आई। लेकिन उसके बाद फिर बाबा बताते हैं कि अब इस कारण को निवारण करो। कारण लेके नहीं बैठ जाओ कि इस कारण से हम गिरे। अब बाबा कहते हैं कि इस कारणों का निवारण करो। अगर आपको फिर से ऊंचा चढ़ना है, अगर आपको फिर से उसी ऊंची अवस्था पर पहुंचना है जब आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, हाँ, जब उसी हाईएस्ट लेवल पर अगर आपको पहुंचने की इच्छा है, तो आपको इन तीनों ही कारणों को निवारण करना होगा। और वो निवारण क्या है? पहली बात बाबा कहते हैं, जितना हो सके, रोज़ बाबा मुरली में कहता है, जितना हो सके आत्मस्थिति का अभ्यास करो, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, आत्मस्मृति का अभ्यास करो, अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाओ। एक दूसरे को जब आप देखते हो तो आप उसको आत्मा देखने का अभ्यास करो कि मैं भी आत्मा हूँ। शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो शक्ल देखते देखते ये भी अपने को याद दिलाओ कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, ये भी याद दिलाओ। आत्मा के गुणों का प्रयोग करो। हाँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति का प्रयोग अपने कर्मों में करो, अपने वचनों में करो। ये आत्मस्थिति का अभ्यास है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो प्रेम से सब काम करो, प्रेम से बैठो, प्रेम से बोलो, प्रेम से चलो, प्रेम से कोई भी काम करो। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो आत्मस्थिति का अभ्यास करो। तो जितना जितना हम आत्मस्मृति में रहते हैं, आत्मस्थिति का अभ्यास करते हैं, तो वो जो कारण बना था गिरने का, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हम आत्मस्थिति का अभ्यास करते जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमको खुद ही छोड़ते चले जाते हैं। हमको उनसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको युद्ध करने की उनसे ज़रूरत नहीं है कि आज मुझे काम को जीतना है, कल मुझे क्रोध को जीतना है, परसों मुझे लोभ को जीतना है।
कोई और तरीका है नहीं उनको जीतने का सिवाय आत्मस्थिति के अभ्यास के। इसीलिए हम सब जानते हैं, रामायण में जब बताते हैं कि रावण का एक सिर काटते थे तो दूसरा सिर लग जाता था आकर के, दूसरा काटो तो तीसरा कहीं से लग जाता था, तो वो मरता ही नहीं था रावण। और जब उसको विभीषण ने राम को बताया कि आप उसको नाभि में लगाइए तीर, माना सेंटर में, तो सेंटर क्या है, वो सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी, आत्मस्थिति, वहाँ पर वो तीर लग जाए तो रावण के 10 सिर कट जाएंगे, फिर रावण मर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर वो तीर लग जाना चाहिए। तो जब मेरी वो अभ्यास होगा आत्मस्मृति का, आत्मस्थिति का, तो ये विकारों से हमको अलग अलग इनको मारने की, इनको जीत प्राप्त करने की विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हमको छोड़ के चले जाएंगे। और जहाँ तक दूसरे कारण का सवाल है, मैं और मेरा, तो उसके लिए तो बाबा ने बहुत बार बताया है कि जब भी आप मैं शब्द कहो तो ज़रूर उसमें ऐड करो क्या, मैं आत्मा हूँ। और जब भी मेरा कहते हो तो क्या ऐड करो, मेरा बाबा। देखिए आपको सब उत्तर मालूम है। तो फिर कारण का निवारण है ये। और मेरे को तेरे में बदल दो। भक्ति में हम बोलते थे तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं तो ट्रस्टी हूँ, तन का भी, मन का भी, धन का भी, और मालिक तो वो है। तो यह है तरीका निवारण का। तो मेरा क्या है, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो तन भी मेरा नहीं है। हाँ, तो ये मेरे मेरे की भावना जब तक ख़त्म नहीं होगी, मेरे और तेरे की, ये मेरा है, ये तेरा है, तब तक आत्म उन्नति होना, आत्मा का उत्थान होना, आत्मा को उस लेवल तक पहुंचाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है इस कारण को निवारण करने की, कि हम सचमुच में एक रियल रूप में ट्रस्टी बन जाएं। सब कुछ बाबा का है। और इतना अच्छा ये पैराडॉक्स है कि जब हम सचमुच सब कुछ बाबा का कर देते हैं तो बाबा सब कुछ हमको दे देता है। आप प्रैक्टिकल अनुभव करके देखेंगे, आपने बहुतों ने अनुभव किया होगा और बहुतों को अनुभव करना बाकी होगा कि आप सब कुछ कह दीजिए, बाबा सब कुछ आपका, जैसे आप कहें। और सब कुछ, छोटी से छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक। क्या चाहिए? मनुष्य इच्छा करता है मुझे नाम मिले, मेरा मान हो, मेरी शान हो, मेरे को ये मिले, कोई भौतिक पदार्थ मिले। मुझे विश्वास है कि जब हम सब कुछ बाबा के अर्पित कर देते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होती कभी भी, ऐसा आभास होता है। तो ये दूसरा कारण है। और जो तीसरा कारण है, जो हमारा बैंक बैलेंस खाली हो गया तो उसको फिल करने की ज़रूरत है फिर से। हाँ, तो कौन सा हमको उस बैंक में डालना है हमको? तो जितना हो सके हम सुकर्म करें, जितना हो सके। और सुकर्म करने का समय तो संगम युग ही है ना, और तो कोई है नहीं। एक होता है ऑर्डिनरी कर्म, चलो हम विकर्म नहीं कर रहे लेकिन सुकर्म भी नहीं कर रहे। सुकर्म क्या होता है? बाबा कहते हैं बच्चे सबको खुशी दो, सबको। एक ये संकल्प कर लो कि जो भी मेरे संपर्क संबंध में आए मुझे उसको खुशी देनी है, कुछ ना कुछ देना है। एक दिन हम क्लास में बात कर रहे थे कि कहावत है कि भगवान के दर पर जो आता है वो खाली नहीं जाता। तो मैंने पूछा अपने आप से या फिर औरों से पूछा कि भगवान का दर कौन सा है? कौन सा है भगवान का दर? परमधाम? परमधाम तो एक अलग बात है। सेंटर्स बाबा के, वो परम सेंटर्स जो हैं वो भगवान के घर का दरवाज़ा है, लेकिन भगवान का दर कौन है? भगवान का दर हम हैं, हम आप सब हैं। हमारे द्वारा कोई भगवान तक पहुंचेगा, सिर्फ सेंटर पे आके नहीं पहुंचेगा। सेंटर पे कोई उसको मिलना चाहिए ना, या कोई हमारे संपर्क में आना चाहिए। तो अगर हम
ऐसा न बने भगवान का दर, तो हमारे पास भी आके आत्मा खाली हाथ चली जाएगी। ये तो भगवान की बदनामी है। भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम ये लक्ष्य रख लें कि हमारे पास कोई भी आए, कुछ भी, चाहे स्नेह, चाहे सहयोग, चाहे शांति, चाहे प्रेम, चाहे खुशी, चाहे सुख, चाहे कोई एडवाइस, कुछ भी हम उसको दें ज़रूर। ये सुकर्म है। सुकर्मों का खाता ऐसे जमा होता है। चाहे तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, धन से सेवा करें, परंतु सेवा करें, सेवा की भावना से सेवा करें। स्वार्थ भावना से की गई सेवा सेवा नहीं है, वो सुकर्म नहीं है। सुकर्म तब है जब वो सेवा भावना से की गई सेवा है, जिसके पीछे कोई सूक्ष्म इच्छा भी नहीं है ना, वो सुकर्म है। तो एक तो हमको सुकर्मों का खाता बढ़ाना है अपना। देखना चाहिए हमको रोज़ कि आज दिन में मैंने कितने सुकर्म किए, कितने लोगों के संपर्क में आए, कितने लोगों को हमने आज कुछ दिया, या ऐसे ही दिन बीत गया। और दूसरा, हमको जो स्टॉक भरना है वो है शक्तियों का। शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरत है कि हम वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, धन वेस्ट ना करें, अपना बोल वेस्ट ना करें, अपने संकल्पों को वेस्ट ना करें। हाँ, क्योंकि कोई कितना भी कमाए लेकिन साथ साथ वेस्ट भी करता जाए तो बैंक बैलेंस तो ज़ीरो ही हो जाएगा उसका। हम ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा भी कमाते हैं, मान लो मुरली सुनी सिर्फ आज सारा दिन में, थोड़ा सा योग लगाया, लेकिन एटलीस्ट व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ के कर्मों में उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको बढ़ाइए। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, और साथ साथ जो अष्ट शक्तियाँ हैं, जितना हम कॉन्शियसली उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपने को काम देते हैं कि आज मुझे मिसाल के तौर पे सहयोग देने की शक्ति का प्रयोग करना है, या विस्तार को सार में परिवर्तन करने की शक्ति का, या समेटने की शक्ति का, या समाने की शक्ति का मुझे प्रयोग करना है। तो जितना हम इनका प्रयोग करते हैं अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, लेन देन में, तो उतना उतना हमारा अनुभव बढ़ता है, माना शक्ति बढ़ती है। तो वो हमको प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो बाबा हमको ये कहते हैं कि जो कारण बने थे आपकी गिरावट के, अगर आप उन कारणों का आप निवारण करेंगे तो निवारण करके आप फिर से अपने उस ओरिजिनल स्टेज पर, जहाँ से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी, उस ओरिजिनल स्टेज पर आप फिर से पहुँच जाएंगे। तो ये तो है पूरे माना ड्रामा के चक्र की बात, गिरने का कारण और उसका निवारण। हाँ, दुखों का कारण और उसका निवारण, ये तो मुख्य बात हो गई। लेकिन अगर हम अपने ब्राह्मण जीवन को देखें, चाहे 5 साल हुए हैं या 30 साल हुए हैं या 20 साल हुए हैं, या जितना भी समय, 1 साल हुआ है मान लीजिए, जितना भी समय गुजरा है, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कुछ ऐसे कारण बने हैं, चाहे मेरे अपने पर्सनल कारण हुए, चाहे कोई व्यक्ति कारण बना, कोई परिस्थितियां कारण बनी, जिससे मेरी खुशी गुम हो गई, जिससे मेरी अवस्था नीचे गिर गई। मान लीजिए मेरा अपना कारण केयरलेसनेस हो सकती है, लापरवाही, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी अवस्था नीचे गिर गई, या बुरा संग, किसी के संग में हम आ गए, उसकी वजह से हमारी अवस्था नीचे गिर गई, या फिर बेसमझी के कारण हमने कुछ गलत काम कर लिए, उसकी वजह से हम नीचे आ गए, और या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जिससे हमारा कोई कर्म का हिसाब किताब है, दूसरा व्यक्ति कारण बना। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से सोचें तो बाबा हमको ये स्पष्ट करता है कि कारण जो है ना, वो पास्ट से कनेक्टेड है। पास्ट में ऐसा हुआ,
चाहे वो 1 मिनट पहले हुआ, वो भी तो पास्ट है। कारण जो है वो पास्ट से कनेक्टेड है और निवारण प्रेजेंट से कनेक्टेड है। इसीलिए बाबा ने हमको जो लेसन दिया है वो दिया है पास्ट इज पास्ट। पास्ट को आप फुल स्टॉप लगाओ। जब तक हम पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, मान लीजिए मेरी केयरलेसनेस के कारण, मेरी लापरवाही के कारण, मेरे गलत संग के कारण, मेरी बेसमझी के कारण मेरा गिरावट आई संगम युग पर भी, जबकि संगम युग चढ़ने का युग है, लेकिन संगम युग पर भी मेरी गिरावट आ गई। अच्छा चलो आई, लेकिन वो पास्ट हो गया ना। तो उस पास्ट को फुल स्टॉप लगाना माना अपने को क्षमा कर देना। अपने को क्षमा कर दे, मेरे से भूल हो गई, चलो अच्छा हो गई ना, अब तो मैं अपने को क्षमा कर दूं और क्षमा करके उस बात को भूल जाऊं। इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना। कोई, क्योंकि ये पेपर पे फुल स्टॉप लगाने की बात तो नहीं है ना, बात तो अपने बुद्धि में फुल स्टॉप लगाने की है कि मेरे को वो संकल्प परेशान ना करे कि तुमने लापरवाही के कारण, तुमने बुरे संग के कारण अपना संगम युग का समय बहुत बर्बाद किया है। तो अगर अभी भी मेरे को वो संकल्प चलता रहेगा तो मेरा और आगे का समय भी वेस्ट हो जाएगा ना। तो एटलीस्ट आगे का समय तो मैं वेस्ट ना करूं। उसके लिए ज़रूरत है कि मैं पास्ट को स्टॉप लगाऊं, और स्टॉप लगाना माना अपने को क्षमा कर देना। अच्छा हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट की मैंने अपनी गलती, स्वीकार कर ली, अपने को क्षमा किया, चलो अब मेरा लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है, अब मैं आगे बढ़ूं, अब मैं आगे चलूं। तो इसीलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप भूलेंगे नहीं, और तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। सेंटेंस आगे बढ़ता है, फुल स्टॉप लगाने के बाद नया सेंटेंस शुरू होता है ना। कॉमा होगा तो नया सेंटेंस शुरू नहीं होता, फुल स्टॉप लगने के बाद ही नया सेंटेंस शुरू होता है। जीवन में नवीनता आती ही तब है जब फुल स्टॉप लग जाता है, उसके बिना नवीनता आएगी नहीं। या फिर अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति कारण बना, उसने मेरे से दुर्व्यवहार किया, मिसबिहेव किया, अभद्र व्यवहार किया, मेरी डिफेमेशन किया, मेरी इंसल्ट की, मुझसे बुरा भला किया, हाँ, तो अच्छा क्या करें, अब कर दिया, हो गया ना, उसको भी हमको क्षमा करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो हम सोचते रहेंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और जो आगे का संगम युग का इतना अनमोल समय है, हम उसको भी यूं ही गंवा देंगे। इसलिए अपने को क्षमा करना और दूसरे को क्षमा करना, जैसे भगवान को भी कहते हैं कि वो क्षमा का सागर है, तब सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हैं, वो माफ़ कर देता है ना, तभी तो वो हमको गले लगाता है, अपना बनाता है। अगर बाबा हमको माफ़ नहीं करता तो अपना नहीं बना सकता, फिर हमको नहीं कहता वो मीठे बच्चे, कह ही नहीं सकता था वो। बाबा कहते आप लोग बहुत कड़वे बच्चे हो, लेकिन कभी बाबा नहीं कहता है। वो बाबा रोज़ रोज़ दिल से क्यों कहता है मीठे बच्चे? क्योंकि बाबा ने हमको दिल से माफ़ कर दिया है, इसलिए बहुत प्यार से रोज़ हमको समझाता है। तो हम भी अगर दिल से स्वयं को और दूसरों को माफ़ कर देते हैं, तो वो जो कारण, नहीं तो हम ब्लेम करते रहते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ, कंप्लेंट करते रहते हैं, इसी व्यक्ति की वजह से मेरी खुशी गुम हुई, इस व्यक्ति की वजह से मेरी अवस्था बिगड़ी, इस व्यक्ति की वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हुई, इस व्यक्ति की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा, इस व्यक्ति की वजह से, वरना हम हमेशा पॉइंट आउट दूसरे को करते रहते हैं। अच्छा चलो करते रहो, संगम युग ऐसे ही बीत जाएगा, हो गया। मान लो वो व्यक्ति रियलाइज़ नहीं करता है तो उसका अपना खाता है, लेकिन मुझे अगर ऊंचे जाना है तो मुझे तो ये ज़रूर सीखना पड़ेगा कि उसको माफ़ कर दें। तो ये है संगम युग की बात। तो रोज़ रोज़ हमको ये देखना चाहिए, क्योंकि हम संगम युग पर अपने कर्मों का खाता चुकतू कर रहे हैं। अगर कोई बात दिन में हो जाती है, हो भी गई, चलो गलती अपने से हो गई या दूसरे से हो गई, उसके नेक्स्ट सेकंड हम उसको फुल स्टॉप लगा दें, उसको आगे बढ़ाएं नहीं, उसका चिंतन नहीं करें, क्योंकि
उनका चिंतन ऐसे ही है जैसे कि बाबा कहते हैं पानी में मथनी लगाना या फिर गंदे पानी में, कीचड़ में, तो उससे तो बदबू ही आएगी ना, सारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे उससे, मक्खन तो निकलेगा नहीं उससे, है ना। तो ये उसकी बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो मैं और कहना चाहती हूँ इसी उपलक्ष्य में, वो ये कि एक अंग्रेजी में कहावत है, विदाउट कॉज देयर इज़ नो इफ़ेक्ट, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। और जो इफ़ेक्ट है वो नेक्स्ट इफ़ेक्ट के लिए कॉज बन जाता है। हाँ, जो इफ़ेक्ट हुआ, जो कार्य हुआ, वो अगला आने वाला जो कार्य है उसके लिए वो कारण बन जाता है। तो कोई भी कारण होता है जिसके कारण से कुछ हुआ, कुछ घटना घट गई, कुछ बात हो गई मान लीजिए, तो हमारा मेंटालिटी ऐसा होना चाहिए, हमारा माइंड का मेकअप ऐसा होना चाहिए कि उस बिगड़ी हुई बात को हम ऐसा मोड़ दें कि जो उसका इफ़ेक्ट हो वो पॉजिटिव हो। भगवान को कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। तो किसी कारण से कुछ बिगड़ गया, लेकिन मैं उस बिगड़ी को बनाने वाले का बच्चा हूँ, तो मैं अपने माइंड का मेकअप ऐसा करूँ, हाँ, कि वो उसको नेगेटिव ना देख करके उसको ऐसा मोड़ दे, उसको ऐसा पॉजिटिव टर्न दे दे कि उससे जो रिज़ल्ट निकले वो पॉजिटिव रिज़ल्ट निकले। अब कोई कहे कि दूध आया था और उसको किसी ने फ्रिज में रखा नहीं, तो गर्मी के कारण से वो फट गया। अच्छा, कारण ये हुआ फ्रिज में नहीं रखा या उबाला नहीं उसको ठीक टाइम पर, तो फट गया, कार्य तो बिगड़ गया। अच्छा, अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा, चलो भाई अब इसका पनीर बनाओ, हाँ, तो फेंको नहीं उसको, उसमें नींबू डाल के या कुछ और डाल के, तो उसको पॉजिटिव ले लिया उसको, चलो हो तो गया, अब इसको फेंकना तो नहीं है ना, अब इसको कैसे यूज़ करें, अब इसमें नींबू डाल करके या कुछ टाटरी या कुछ डाल करके हम इसको पनीर बना देंगे। और वो जो उसका जो पानी बचेगा, आजकल लोग उसको यूज़ कर लेते हैं ब्रेड बनाने में या कुछ और चीज़ बनाने में भी, ताकि वो वेस्ट ना जाए। ज़माना ही है वेस्ट को बेस्ट बनाने का। तो उसके लिए हमारा मेंटल मेकअप ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमको अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को वो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख सके, उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात जो और आती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम कारण को इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर जब किसी को देखता है, पेशेंट को, तो पेशेंट को देखता है, एक जो ऊपरी डॉक्टर है ना, तो वो सिम्टम्स देख करके दवाई दे देता है, प्रेस्क्रिप्शन कर देता है कि आपको टेम्परेचर है, अच्छा चलो आप ये दवाई खा लीजिए, आपको सिर दर्द हो रही है तो आप ये दवाई खा लीजिए। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर है वो उसको डायग्नोज करता है कि टेम्परेचर का कारण क्या है, टेम्परेचर का कारण मलेरिया है, टेम्परेचर का कारण कोल्ड है, टेम्परेचर का कारण फ्लू है, या टेम्परेचर का क्या कारण है, तो वो बीमारी को डायग्नोज करता है, माना उसका कारण ढूंढता है। और अगर वो कारण ढूंढता है तो फिर उस कारण को वो सही निवारण कर देता है। और अगर थोड़ा ऊपरी डॉक्टर वाला होगा जो डायग्नोज नहीं करेगा, वो होगा फ्लू लेकिन वो मलेरिया की दवाई दे देगा। हाँ, ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं आजकल। फिर कहेगा वो नहीं, ये तो दवाई सूट नहीं कर रही, क्योंकि कारण तो ढूंढा ही नहीं। तो कारण ढूंढना भी ज़रूरी होता है, तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं। हाँ, सही इलाज कर सकते हैं। लेकिन इलाज तब कर सकते हैं जब हमें साक्षी अवस्था की प्रैक्टिस है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हुए एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर साक्षी रहता है, तब वो उसको ट्रीट कर सकता है। अगर मैंने ऐसा अनुभव किया है, देखा है ऐसा, कि अगर कोई अपने लौकिक संबंधियों में कोई डॉक्टर होता है ना, तो वो अपने लौकिक संबंधियों को इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं या उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, कहते हैं वो दूसरे किसी सर्जन को बुलाओ। क्यों? क्योंकि वो डिटैच नहीं हो सकते हैं। तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है उस कारण का निवारण करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर को डिटैच होना ज़रूरी है उस कारण का निवारण करने के लिए, तो जो भी कारण हमारे जीवन में आते हैं, जेन्युइन कारण, जैसे मान लीजिए कोई
क्लास में नहीं आ पाया, तो जेन्युइन कारण है कि भाई तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गए, या कोई घर की जिम्मेवारी आ गई, या कोई अचानक से गेस्ट पहुंच गए तो हम क्लास में नहीं आए, ये जेन्युइन कारण है। लेकिन अब इस जेन्युइन कारण का मुझे निवारण कैसे करना है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन मुझे क्या सोचना है कि चलो हम क्लास में तो नहीं जा पाए, तो मुझे लेकिन मुरली पढ़नी है ज़रूर। अच्छा, मुरली भी मेरे पास नहीं है तो सेंटर पे भी हम नहीं जा सक रहे मुरली लाने के लिए, तो हम कोशिश करते चलो मुरली भी नहीं पढ़ पा रहे, किसी को फ़ोन करें, फ़ोन करके हम मुरली के कुछ पॉइंट्स ही सुन लें। या दोपहर के समय जब गेस्ट लोग चले गए, घर का काम हो गया, जब थोड़ा अपने आप को अच्छा फील किया तबीयत को, तो चलो दोपहर के समय हम सेंटर पे चले गए और वहाँ जाके चलो दीदी ने नहीं तो हमने खुद मुरली सुन ली, अपने आप पढ़ ली। हाँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो जब हम साक्षी होते हैं तो साक्षी होके हमारी बुद्धि में निवारण टच होता है, बेस्ट सॉल्यूशन। अगर हम उसके अधीन हो जाते हैं, वो देखो अब मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, मुझे क्लास में जाना था, आज तो संडे है, आज तो अव्यक्तवाणी होती है और आज मेरी अव्यक्तवाणी मिस हो गई, अरे अचानक से गेस्ट आ गए, अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं कैसे जाऊँ, मेरा ये, अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में निवारण टच नहीं होगा। लेकिन हम सोचेंगे चलो अच्छा कारण आ गया, जेन्युइन रीज़न है, और अब मुझे क्या करना है, तो मैं साक्षी होकर सोचूं, उस कारण को अपने ऊपर हावी ना होने दूं। जब हम साक्षी होकर सोचते हैं तो हमारी बुद्धि में उसका निवारण टच हो जाता है और हम निवारण ढूंढ के अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करके सचमुच उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक चौथे प्रकार के कारण हैं, जो चौथा पॉइंट है वो है जिसको बाबा कहते हैं जो जेन्युइन कारण नहीं है, जो रियल कारण नहीं, जो क्रिएटेड रचे हुए कारण हैं, जिसको बाबा ने लास्ट मुरली में कहा बहानेबाजी, सोचे गए ऐसे मनगढ़ंत कारण, उसको बाबा बहानेबाजी कहता है। तो बाबा कहते हैं वो जो बहानेबाजी वाला कारण है, उस कारण को निवारण करना मेरे ख्याल से सबसे अधिक मेहनत लगती है उसके अंदर। अगर किसी का बहाने बनाने का संस्कार बन जाए, अपनी गलत बात को सिद्ध करने का, राइट सिद्ध करने का संस्कार बन जाए, तो उस कारण को निवारण करना, उसके लिए शायद सबसे अधिक मेहनत की ज़रूरत है। और वो मेहनत जो है, मुझे ऐसे लगता है वो मेहनत है हम अपने मन के साथ साथ, अपने मन को, जगह जगह हमारे यहाँ लिखा है मन को सुमन बनाओ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मन को सुमन बनाने के लिए भी हमें अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाना पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि सुबुद्धि नहीं बनती है, सद्बुद्धि नहीं बनती है, तब तक वो जस्टिफिकेशन अपने गलत एक्शंस का जस्टिफाई करती रहेगी, कुछ ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ कारण ढूंढती रहेगी। मैंने ये किया क्योंकि ये था, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबने ऐसा किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे प्रोवोक किया, मैंने इसलिए ये ऐसा किया क्योंकि ये कारण था। तो कुछ ना कुछ बुद्धि, ये मन नहीं सोचता है कारण, बहाने, ये बुद्धि सोचती है। तो जब तक हमने अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि नहीं बनाया है, तब तक वो जो संस्कार है ना बहाने ढूंढने का, अपनी गलत बात को राइट सिद्ध करने का, वो संस्कार खत्म होगा नहीं। हम कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स कर लें, कितने भी हम पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्सेज करा दें लोगों को, कितना भी हम कह दें कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन सोचो कैसे अच्छा? जब तक बुद्धि पावरफुल नहीं हुई तो मन अच्छा सोचेगा नहीं, मन बहाने बनाता रहेगा और बल्कि अपने आप को खुश करता रहेगा कि हाँ ये ऐसा ही है, दूसरों को ब्लेम करेगा, दूसरे मुझे समझते नहीं हैं, मेरे को समझाने की कोशिश करते हैं, खुद मुझे नहीं समझते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बुद्धि के साथ काम करो, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाओ। और बुद्धि का हमारे कुछ गुणों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, ओबीडियंस और फेथफुलनेस।
आज्ञाकारिता और फेथफुलनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, हम दोनों ये जो गुण हैं, ये दोनों गुण हमारी बुद्धि की श्रेष्ठता से बहुत कनेक्टेड हैं। जितना हम आज्ञाकारी बनते जाते हैं, अच्छा बाबा जो आप कहें, जो हमारे बड़े कहें, और जितना फेथफुल होकर के हम चलते हैं, उतना हमारी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, वो सुमत हमको देती है। हमको फिर गलती को अपनी एक्सेप्ट करने में मेहनत नहीं लगती, हमारे में हिम्मत आ जाती है अपनी गलती को स्वीकार करने की। हम लोग कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत किस चीज़ की हिम्मत? भगवान का बनने की हिम्मत, अच्छे कर्म करने की हिम्मत, हाँ, और लोगों की सेवा करने की हिम्मत, ये सब में हिम्मत चाहिए। परंतु मुझे लगता है सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए अपनी गलती को स्वीकार करने की, कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं उस गलती को सचमुच में उसकी माफ़ी मांग करके अपने आप को परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो जब बुद्धि हमारी सुबुद्धि बन जाती है तो क्या होता है, हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। जो बहानेबाजी मनुष्य क्यों बनाता है? क्योंकि जिम्मेवारी का एहसास नहीं, या कार्य के महत्व का एहसास नहीं। कोई आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने कहा था हम कर देंगे ये काम, ये मैंने कहा था लेकिन ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, कुछ ना कुछ बहाना बना करके, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन जब कार्य के महत्व का एहसास हो, समय के महत्व का एहसास हो, और इस चीज़ का पूरा रियलाइजेशन कि ये जो कहने वाला है, ये जिसका कार्य है, वो स्वयं हाईएस्ट अथॉरिटी, वो हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु है, इसका एहसास हो गहराई से, तो फिर बहानेबाजी नहीं होती है, फिर कलाबाजी होती है, कलाबाजी हो जाती है। तो कलाबाजी माना हम सचमुच में लोएस्ट लेवल से, शूद्र लोएस्ट लेवल है ना, और ब्राह्मण हाईएस्ट लेवल है, पाँव से चोटी तक हम तभी पहुंचते हैं जब बहानेबाजी हमारे जीवन से निकल जाती है, अदरवाइज़ नहीं पहुंचते। हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। बाबा ने एक दफ़ा मुरली में कहा ना कि अभी तमो प्रधान से कोई तमो की स्टेज तक आया है, कोई रजो की स्टेज तक आया है, हाँ, कोई शायद सतो की स्टेज तक आया है, कोई ऐसा बाबा ने कहा। और एक्चुअली संगम युग जो है वो ऐसा नहीं है, प्रोसेस उल्टा। संगम युग में तो लिफ्ट है, सीधा जंप लगाओ, हाँ, सीधा तमो प्रधान से सतो प्रधान। परंतु बाबा ने कहा है कि कोई अभी तमो बना है, कोई रजो प्रधान, कोई रजो, कोई सतो आया है। क्यों? क्योंकि अभी तक बहाने बनाना, अपनी गलती को स्वीकार न करना, अपनी कमियों को स्वीकार न करना, उसको स्पष्ट करना, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरे की कंप्लेन करना, ये जो आदत है ना, ये हमको कलाबाजी करने नहीं देती है। तो आपने देखा होगा जब मनुष्य कलाबाजी खाता है तो बच्चों को बहुत इजी होता है, बच्चे झट 1 सेकंड में 2-3 बार कलाबाजी कर देंगे। और किसी आप में से किसी बुज़ुर्ग को कहें कि आप कलाबाजी करके दिखाइए स्टेज पर, हाँ, होता ही नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि ठीक है, हो गई, आज के बाद हम अपने आप को चेंज करेंगे, बस सिंपल। कितना सिंपल है, गलती स्वीकार किया, अब हम चेंज करेंगे, चेक एंड चेंज बाबा कहता है। और नहीं तो बहाने बनाते रहो, झूठ बोलते रहो, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलो, 100 झूठ को छुपाने के लिए फिर 1000 झूठ और बोलो, तो परिवर्तन नहीं आता है। तो जो ये हमारे अपने कारण हैं, उनको अगर हम निवारण करते चले जाएंगे तो हम अवश्य ही उस उत्थान की स्टेज पर और उस अतीन्द्रिय सुख की स्टेज पर पहुंच जाएंगे जो हम चाहते हैं, जो बाबा चाहता है और जो सारा संसार हमसे आशा करता है। तो इसलिए लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि वास्तव में समस्याएं या कारण ये सब हमारे दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। वही परिस्थिति है, उस परिस्थिति को कोई समस्या रूप में देख रहा है
वही परिस्थिति है कोई उसको चैलेंज के रूप में देखता है, वही परिस्थिति को कोई एग्जामिनेशन के रूप में, टेस्ट के रूप में देखता है, और वही परिस्थिति को कोई गेम के रूप में देखता है। तो जैसा दृष्टिकोण वैसी हमको वो चीज़ दिखाई देती है। और अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है, ये सिर्फ एक टेस्ट है, मेरे लिए एक परीक्षा आई है मेरी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए, कि मैंने इतने सालों में, जब से हम बाबा के बने हैं, मैंने इतने वर्षों में अपने में कितनी शक्तियाँ जमा की हैं, कितना मैंने अपने में ज्ञान का स्टॉक जमा किया है। ऐसे तो थ्योरेटिकल ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मेरे अंदर ज्ञान कितना है, कितना मैंने अपने अंदर गुणों को जमा किया है। हाँ, तो ये टेस्ट सिर्फ टेस्ट है और कुछ नहीं है। तो जब हम उसको समस्या देखते ही नहीं तो फिर समाधान की तो बात ही नहीं। हम तो सिर्फ एक टेस्ट देख रहे हैं, हम उसको सिर्फ एक गेम देख रहे हैं। आपने देखा है जब जो लोग चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, कितना बुद्धि लगानी पड़ती है उसके अंदर, लेकिन वो गेम है, वो एंजॉय करते हैं उसको, उसमें वो थकावट महसूस नहीं करते। स्पोर्ट्समैन खेलते हैं, कोई इतना हाई जंप लगाते हैं, हाँ, कोई इतना दौड़ते हैं, कोई इतना लहरों का सामना करते हैं, सब कुछ माउंट्स पर चढ़ते हैं बड़े बड़े, लेकिन उसको वो गेम समझते हैं, समस्या नहीं। अगर समस्या समझें तो हैवी हो जाते हैं। तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी ज़रूरत है अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ, उज्ज्वल और स्पष्ट, सरल बनाने की, बहुत क्लीन करने की ज़रूरत है। बुद्धि में जो भी कचरा है ना, उसको निकालने की ज़रूरत है। और उसका तरीका है कि हम जितना हो सके बाबा की मुरली सुनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जितना हो सके कम से कम एक पॉइंट पर गहराई से विचार ज़रूर करें। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा। जनरल मुरली तो ठीक है, लेकिन आज मेरे लिए क्या कहा, मुझे आज किस चीज़ का अभ्यास करना है, कैसे अभ्यास करना है, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसका सेवा में क्या फ़ायदा होगा, दूसरों के लिए संबंधों में मेरा इससे कैसे सुधार आएगा। तो रोज़ रोज़, और जो आपके मन में चिंतन चलेगा आप उसकी एक अलग डायरी बनाइए, अलग डायरी। जो एक रोज़ पॉइंट्स मुरली के नोट करते हैं वो अलग, लेकिन इसकी अलग डायरी कि आज मैंने जो चिंतन किया उसको नोट करिए। तो आप देखेंगे कि हमारी अवस्था उत्थान की ओर बढ़ती चली जाएगी, और सब कारण छोड़ जाएंगे हमको, सब समस्याएं छोड़ जाएंगी, और हम समाधान स्वरूप, निवारण स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।
सत्कार करे, मिलजुल के रहे, व्यवहार करे, मोती गुणों के चुन चुन के, जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करे, सत्कार करे, मिलजुल के रहे, व्यवहार करे, झनकार